जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 31 जुलाई के दिन, एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 31 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। यहाँ पे कोई डेविल है, यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नज़र दोष हो सकता है, या फिर कोई आपका प्लेनेट ऐसा हो सकता है जो कि आपके फेवर में नहीं है। 10 5 15 का मतलब 6 6 का मतलब हो गया है 15 एंड 4 19 सन की एनर्जी। डेविल आ चुका है, कोई डेविल है जो 15 एंड 4 19 एंड मतलब हो गया 10 मजिशियन। किसी को पता है कि आप बड़े किस्मती हैं, कोई आपकी किस्मत से जल रहा है, कोई जेलस पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसे लग रहा है कि अगर आप दोनों एक हो गए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती आप दोनों के लिए कुछ नहीं होगी। एंड मतलब ये बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ लव स्टोरी हो सकती है जिससे कोई जल गया है, कोई जेलस हो गया है बहुत ज़्यादा, किसी को ये खुशी देख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15 एंड 5। 15 5 आपको दिख सकता है, या 5 15। 7 7 77 आपको दिखेगा। 2 यस 2 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे 15 5 की एनर्जी आ गई है जो कि 20 है। 20 का मतलब जजमेंट, जजमेंट का मतलब ईश्वर भी आ गए हैं। ईश्वर को पता है कि कोई आपसे जेलस है। ईश्वर जैसे कि वो जो डेविल है वो आप पे नज़र गड़ाए हुए है कि आप लोगों को एक नहीं होने देंगे, एंड उनके भी ऊपर ईश्वर बैठे हुए हैं कि तुम्हारी दम हो तुम एक ना होने दो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आप में भी आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं। आपकी ज़िंदगी में कभी किसी पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने, इस डेविल ने कभी आने नहीं दिया। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, उससे छुटकारा पाने के बाद आप सिंगल हो क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो पाओ। लेकिन यहाँ पे जजमेंट आ गया। जजमेंट का मतलब ये है कि अब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। फूल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि अब आप फूल की एनर्जी में आ रहे हो। फूल का मतलब होता है जैसे इनोसेंट, अननोन, इग्नोरेंट, जिसे कुछ नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का मतलब है स्पिरिचुअल। हेरोफेंट का मतलब है बहुत नेम फेम है आपका, मतलब ये कि आप अपनी अपनी इमेज को लेके अपनी मतलब आपका बड़ा ऑनर हो सकता है, बड़ा नेम फेम हो सकता है, एंड आप सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा। या फिर आप किसी के साथ मैरिड हैं, आप किसी डेविल के साथ मैरिड हो सकते हैं। लेकिन अब आप ये सारी चीज़ें किनारे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ये सब हमसे नहीं पहना जाएगा, लादा जाएगा, एंड आप फूल की एनर्जी में आ गए हैं। जैसे कोई पहले बहुत लोड में था, बर्डन में था, लेकिन अब उसने सारा लोड उतार के फेंक दिया है। अब वो फूल बन गया है। फूल का मतलब लाइट एनर्जी। अब वो कह रहा है जो होगा देखा जाएगा। जब ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, जब सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में है, तो हमें क्या पड़ी है टेंशन लेने की। ओके, एंड जब ये एनर्जी आ रही है तो क्या हो रहा है, अंदर से स्ट्रेंथ आ रही है। तो जब स्ट्रेंथ आ रही है तो क्या है, सामने जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबका सफाया हो रहा है। ओके, 5 7 12 हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से स्टक थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, एंड आपकी समझ में कुछ भी आ ही नहीं रहा था। फिर सडनली डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। मतलब डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको बताया कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो जब आपने सोच लिया कि जब आप ही जो चाहते हो वही होता है, तो फिर हमें क्या पड़ी है टेंशन लेने की। तो ये जो एनर्जी है इसने आपके अंदर स्ट्रेंथ दी है, एंड आप उस स्टकनेस से बाहर निकले हैं। ओके, 7 7 14 आपके सामने, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, इल्यूजन में हो सकते हो, लेकिन ये सारे इल्यूजन खत्म हो रहे हैं क्योंकि अब आपको मिल गई है अवेकनिंग। अब आपकी आंखें खुल गई हैं। आपको पता चल गया है कि ये आप अपने हाथ में दुनिया भर की दिक्कतें लेके बैठ जाओ तो सिर्फ आपको डिजीज़ होंगी, सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन करने वाले सिर्फ ईश्वर हैं।
हम लोग के हाथ में प्रॉब्लम आती है, हम लोग को लगता है हम ही लोग सर्वे सर्वा हैं, हम ही लोग करता है। देखिए, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम लोग रिजल्ट नहीं दे सकते। रिजल्ट देने का काम किसका होता है? ईश्वर का होता है। तो आप अपने आप को ईश्वर क्यों समझ रहे हैं? आप अपने आप को सबके डैडी क्यों मान रहे हैं? आप बेबी बन के रहिए, बच्चे बन के रहिए, उनको सरेंडर कीजिए। वो है ना सब कुछ देखने वाले, परम पिता परमेश्वर। तो अपने ऊपर दिक्कत लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए फटाफट। 7 की एनर्जी फिर से आ गई भाई, 777 की एनर्जी आ गई है, जो कि आपके लिए ब्लेसिंग है। पैसे की दिक्कत, कोई फाइनेंशियल या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व हो रही है। ओके, मे बी आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज थे, मे बी आप रो नहीं पाते थे, आप किसी के सामने अपना दुख नहीं बता पाते थे, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। या तो आप सारी दिक्कतें डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, आप टेंशन लेना बंद कर रहे हैं। ओके, आप यूनिक व्यक्ति हो सकते हैं, आप काफ़ी अलग हैं, आपके अंदर कुछ डिफरेंट है। 7 ऑफ कप। तो यहाँ पे 15 और 7 कितना हुआ? 22। 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, एम्परर का मतलब हो गया डैडी, डैडी, शुगर डैडी। मे बी आप डैडी हो सकते हैं, आपके बच्चा हो सकता है, आप मैरिड हैं किसी के साथ, लेकिन आप वहाँ पे खुश नहीं हैं। आपको लग रहा था कि बीइंग ए मैरिड पर्सन मैं कैसे किसी और के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पॉसिबल है, या फिर आपकी खुशियाँ, मतलब अब आगे कुछ बचा नहीं, जो कुछ होना था हो चुका। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। ओके, तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है। 15 और 7 फिर से 22। 4 से हो गया यहाँ पर 4 4 आ गया। एंजल आपके साथ हैं, जैसे एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं एंड आपको सही रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप प्योर इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप किसी डेविल के साथ फंस गए हैं। तो जैसे एंजल्स आपको निकाल रहे हैं वहाँ से। चलिए, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा खफा हो सकते हैं। मे बी ये वही पर्सन है जो डेविल है, उसी की एनर्जी आ गई है। चलिए, पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ। तो मे बी अगर मैं यही मान लूँ कि ये डेविल पर्सन है, तो ये डेविल जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, माइंडेड हो सकता है। ये सिर्फ दिमाग से चलते हैं, इनके पास दिल नहीं है। लेकिन इनको पता है कि आप हेरोफेंट हैं, आप शरीफ हैं, तो आपकी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल से तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, ये फाइनेंशियली या तो जगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रगल है। 2 और 7 9 हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन। आपके पार्टनर किसी तरह की जगलिंग सिचुएशन में है एंड ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। फूल की एनर्जी है, क्योंकि आप फूल की एनर्जी में आ चुके हैं। या फिर ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि एक टाइम पर आप अपने नेम फेम रिकग्निशन को लेके इतने ज़्यादा वरीड थे, क्योंकि आपकी शायद यही जो वीक पॉइंट था कि आपको लगता था कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी ना हो जाए, मुझे कोई कुछ बोल ना दे। इन चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते थे। लेकिन जब आप फूल की एनर्जी में आ गए हैं कि जिसको जो कहना है कहा करे, मुझे क्या करना, तो मतलब आपकी इस एनर्जी से ये पर्सन परेशान हो गया है। जैसे इनका जो पकड़ थी आपके ऊपर से वो छूट गई है। एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल, यस, इनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। मुझे यही दिख रहा है कि यही जो मेन चीज़ थी, यही आपका जो वीक पॉइंट था, इसी को ये जो डेविल था, ये जो थर्ड पार्टी थी, इसने पकड़ करके आपको अ, अपने कैप्चर में लिया हो सकता है, अपने कंट्रोल में लिया हो सकता है। लेकिन जब से आप फूल की एनर्जी में आ गए हैं, तब से इनकी बैंड बजी हुई है। ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। मतलब जैसे किसी इंसान का जो बिगेस्ट फियर होता है, वो उसी को छोड़ दे कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो दूसरे इंसान के पास बचे ही क्या आपको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है। एंड किंग ऑफ वैंड, वैसे तो मुझे आपके पार्टनर मेल ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी
जो भी दिखाई पड़ रहा है सबके सब मेल हैं, लेकिन कभी कभी फीमेल के अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी होती है, एंड स्पेशली अगर उसके अंदर डेविल की एनर्जी है तो समझ जाइए कि जो कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम खेलना, ये सब चीज़ें मस्कुलिन ज़्यादा होती हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि ये मस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, भले ये फीमेल हो। किंग ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि ये अपने आप को अभी भी आपके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मे बी आप हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आपकी वाइफ जो है या फिर आपके हस्बैंड जो हैं वो डेविल हो सकते हैं, या आपको काफ़ी लंबे टाइम से कंट्रोल किए हुए थे। एंड अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो डेविल है। मेन चीज़ ये है कि जो डेविल है उसकी एनर्जी यहाँ पे आई है, कि जैसे डेविल की पकड़ से आप छूट गए हैं। वो डेविल जो है, वो थर्ड पार्टी जो है, अपने आप को वीक नहीं दिखा रही है, वो अभी भी ईगो दिखा रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज है। जो उसने इल्यूजन कन्फ्यूज़न आपको दिया था वो सब उन्हीं को वापस मिल गया है। वो पेन में है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर आप सोच क्या रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी काफ़ी वरिड दिखाई पड़ रही है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फादर ऑफ कप। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, अब आपके अंदर इनको लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, या फिर आप लाइफ को लेकर नेगेटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है एंड यहाँ पे देखिए ऊपर ही जो कप बने हैं ये भी ब्लैक हैं, मतलब यहाँ पे इमोशन तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। यहाँ पे भी देखिए कप बना है, ये ब्लैक ब्लैक है, मतलब क्या है, इमोशन बिल्कुल आपके डेड हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, ये इनको समझ में आ चुका है। एंड जैसे चाहत ख़त्म हो गई, एंड जब चाहत ख़त्म हो जाती है फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट मूव देख लेती हूँ आपके पार्टनर का, लेकिन यहाँ पे ये कोई पर्सन ही है। इंटीग्रेशन 14 की एनर्जी अवेकनिंग हो रही है। तो ये इन्हीं की अवेकनिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी है डेविल है जो आपकी लाइफ से अटैच है। 14 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, हेरोफेंट, स्पिरिचुअल। या फिर इनको पता चल रहा है कि आप अवेकेंड हो गए हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, आप इनको पहचान गए हैं, अब आप इनके चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। यस, तो मैं आपके पार्टनर के लिए थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ पाई है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बता दीजिए। ब्यूटी, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहे हैं। ग्रेस, ये आपके साथ ग्रेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड एंसेस्टर, तो यहाँ पे एंसेस्टर की ब्लेसिंग हो सकती है, या फिर कोई एंसेस्टर हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। एक कार्ड फाइनल देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। सरेंडर टू द डिवाइन, देखिए वही चीज़ आ गई है जो आपने किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको यही करना है, क्योंकि सरेंडर टू द डिवाइन आया है, मतलब डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, जय माता दी।